देखो ये तो एक अपना साइड बिजनेस है, अपन ने लगा दिया। 70 साल तक देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जून जुलाई में भाव करीब 150 पौने 200 रुपए का भाई भाव बिक जाता है। तो रोज के 10,000 भी आ रहे हैं, तो 10,000 रुपए तो रोज पर डे आ रहे हैं। तो किसान को कहाँ जरूरत है भाई किसी की नौकरी करने की, किसी की गुलामी करने की कहाँ जरूरत है। 12 महीना चलता रहेगा, माल टूटता रहेगा, आता रहेगा, माल टूटता रहेगा, आता रहेगा। ग्राफ्टेड के ज्यादा से ज्यादा 10 साल की क्षमता रहती है और बीजू पौधों की क्षमता 50 साल की है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की तुंगा तहसील में। और भाई साहब आज आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जो काफी समय से, काफी दिनों से लगातार आधुनिक खेती कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान भाई का 6 एकड़ में नींबू का शानदार बगीचा आप देख सकते हैं। शानदार तरीके से इनके पौधों की ग्रोथ है, अच्छी फ्लावरिंग सेट है और 6 साल से लगातार सफल तरीके से नींबू की बागवानी अपने खेतों में कर रहे हैं। इन किसान भाई के पास में शानदार जानकारी है नींबू की खेती के बारे में। कई किसान भाई इंटरेस्टेड भी है नींबू की खेती करने के लिए। तो किसान भाइयों आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। नींबू की खेती के लिए कौन कौन सी जमीन सुटेबल रहेगी, साथ ही साथ कौन कौन से पानी में नींबू की बागवानी आसानी से हो सकती है, इस खेती में कौन कौन सी बीमारियां या चैलेंज आपको आ सकते हैं, इसमें कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, भाई साहब पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बताइए सर। मैं मदन लाल शर्मा जी, गाँव करणगढ़, तहसील बस्ती, जिला जयपुर, राजस्थान। सर जी आधुनिक खेती करीब कितने दिनों से कर रहे हैं आप? 40 साल से करता आ रहा हूँ। अच्छा, बागवानी के फील्ड में कब आए आप? मेरे को 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गई। तो सर जी काफी बड़े लेवल पे आपने यहाँ पे नींबू की बागवानी कर रखी है, करीब 6 एकड़ में। इतना बड़ा प्लांटेशन करने से पहले आपने जानकारी कहाँ पे जुटाई कि नींबू की बागवानी इतने बड़े स्तर पे कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट है, इस बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं खुद मेरे दिमाग से सोचा कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो अब आने वाला वक्त में पानी की शॉर्टेज होगी, तो कम पानी में ज्यादा आमदनी का सौदा लगाने की बागवानी लगाओ। इसलिए मैंने खुद ही मेरे दिमाग से ही मैंने ये बगीचा सेट किया। जी जी जी, काफी और ऑप्शन भी थे आपके पास में, नींबू को ही क्यों चुना आपने? नींबू में यह है कि ज्यादा पानी नहीं लगता है, ज्यादा मेहनत नहीं होती है जी। एक बार पौधों को खड़ा कर दिया 40-50 साल बगीचा चलेगा जी। 50 साल तक आमदनी लेते रहो, बस इनमें दवा दारू देते रहो, इनकी देखभाल करते रहो, समय समय पे पानी दे दो, समय पे दवा दे दो, फिर माल तोड़ तोड़ के मंडी बेचते रहो, पैसे लेते रहो बस जी। बाकी जानकारी भी सर किसान भाई तक शेयर करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसान भाई कंफ्यूजन में है कि भाई साहब बीजू नींबू लगाएं या फिर ग्राफ्टेड लगाएं। आपने कौन सा लगाया? मेरे पास भी तो ये बीजू है। बीजू है, बीजू पौधे। बीजू में ग्राफ्टेड में अंतर क्या है? ग्राफ्टेड के ज्यादा से ज्यादा 10 साल की क्षमता रहती है और बीजू पौधों की क्षमता 50 साल की है। वो तो एक टहनी से तैयार करा जाता है दूसरों पौधे के, भाई दूसरों पौधे से तैयार करके उसकी टहनी लगाई जाती है जी। तो उसकी ज्यादा कैपेसिटी थोड़ी है। ये तो बीज से डायरेक्ट पौधा पनपा के फिर जमीन में लगाते हैं, तो इसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी, माल भी ज्यादा लेगा, इसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा चलेगा ये। तो इसलिए बीजू पौधा की टाइम ज्यादा है और ग्राफ्टेड की ज्यादा नहीं जी। इसलिए आपने बीजू पौधे को चुना जी। अपनी वैरायटी कौन सी है? ये बीजू है, ये कागजी नींबू बोलते हैं इसको। 12 कागजी में 12 आता है। आपने पौधे कहाँ से परचेज किए? यहीं डिंडोल फार्म से लिए थे। सरकारी फार्म है? सरकारी फार्म हाउस है। करीब एक पौधा कितने का पड़ा अपना? एक पौधा पड़ेगा ये 35 रुपए के आसपास। 35 रुपए के आसपास। नींबू की बागवानी के लिए सही समय प्लांटेशन के लिए कौन सा मानते हैं आप? यही है, जून जुलाई के अंदर तो खड्डा खोद दो और बारिश आने से पहले पौधे को जून जुलाई में खड्डा खोद के तैयार करके उसका कीटाणु सब खत्म हो जाए जी। फिर उसमें खाद वाद डाल के, हाँ भाई बारिश आने वाली है तो जुलाई अगस्त के अंदर इनको पौधों को लगा दो, तो फिर पौधा ग्रोथ करता ही चला जाएगा। वैसे पौधा की मजबूताई हो जाएगी, विकास कर लेगा, फिर पौधों को देखने की जरूरत ही नहीं है। शुरुआत में जैसे अपन प्लांटेशन करना चाहते हैं, गड्ढे से गड्ढे कितनी दूरी रखें? वही 15 बाई 15। 15 बाई 15। कतार से कतार की दूरी वो भी 15 बाई 15, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा करेगा ये। 15 बाई 15 भी कम पड़ेगी। अच्छा, फिर बाद में इनकी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो इनकी कटिंग करके हल्का कर दो, तो ताकि वो ऐसा कैसा सेट रह जाएगा जी जी जी। प्लांटेशन के समय कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं अपन? इसमें सुपर फास्फेट डाला जाता है, पहले तो पोटाश डाल दो, फिर गोबर की खाद तो जरूरी है। गोबर की खाद नहीं डालोगे तो पौधा ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा जी।
तो ये दोनों तीनों खातों को मिला के और इनको समय समय पे देते रहो। एक गड्ढे में किस मात्रा में डालें सर? एक गड्ढे में कम से कम 20 किलो कम से कम गोबर की खाद और 50 ग्राम कम से कम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटास, इनको सबको मिक्स करके वैसे तरीके से सिस्टम से लगाए तो बगीचा शानदार आगे सक्सेस होगा। कई किसान भाई को दीमक की समस्या भी आ जाती है। दीमक के लिए तो रिजेंट आती है, तो ड्रिप के अंदर रिजेंट छोड़ दो। अच्छा। 6 महीने तक रिजेंट मुंह लगाएगी नहीं। और नींबू के पौधे को तो वैसे ही दीमक पकड़ती ही नहीं है, नहीं खाती है। नहीं खाती है जी। तो सर जी, एक बार प्लांटेशन करने के बाद में जैसे आपको 6 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई खाद डालना पड़ता है इसमें? हाँ, हर साल इनमें गोबर की खाद तो हर साल लगेगी। पर पौधा कितना डालना पड़ता जैसे पहली बार आपने 20 किलो डाला, फिर अगली बार 10 किलो कर दो, अच्छा, फिर अगली बार 15 किलो कर दो। वैसे सिस्टम से कमती बत्ती करते जाओ, जितना ग्रोथ करेगा उतना ही खाद डालते जाओ। भाई माल खुराक हो लेने की भी क्षमता होनी चाहिए ना पौधे की। जी जी जी। तो जितना खाद डालोगे उतनी वो आगे विकास करेगा पौधा। खाद से चलेगा पौधा तो जी, तो खाद तो देना ही पड़ेगा इनको जी। तो सर जी, आपने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, तो क्या ड्रिप से अपने पौधे की पूर्ति हो जाती है पानी की? हाँ बिल्कुल हो जाती है ना, और खुला भी बीच में खुला पानी भी निकाल देते हैं। अच्छा। जैसे पानी की कम भाई पानी ज्यादा मांग रहा है तो खुला भी पिलाई कर देते हैं। वैसे इसकी रिंग बना के इसमें ड्रिप डाल रखी है तो चारों तरफ इनको नमी मिल जाती है। जून जुलाई बस ये 2 महीने आते हैं पौधे को बचाने का। जून जुलाई बचा लिया तो फिर तो अगस्त सितंबर में तो बारिश आ जाती है जी, तो फिर तो पानी की जरूरत ही नहीं है। फिर पानी की कोई आवश्यकता पानी की आवश्यकता ही नहीं है। आपने 6 साल पहले प्लांटेशन किया था, बीजू आपका पौधा है, फर्स्ट उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? ये 3 साल में फल देने चालू कर देता है। तीसरी साल में? तीसरी साल में। तो तीसरी साल में कितना एक पौधा कितना फल दे देता है? ये करीब तीसरी साल में तो करीब 15-20 किलो माल निकाला था। अब की बार 25-30 किलो के आसपास माल निकालेगा ये एक पौधा पर पौधा। 30-35 किलो के आसपास पर पौधा माल निकालेगा। करीब 6 एकड़ में आपने प्लांटेशन किया हुआ है, कितने पौधे होंगे टोटल अपने? ये करीब 2,500-3 हजार पौधे होंगे। 2,500 से 3,000 के लगभग। हाँ। जी जी जी। तो सर जी, जैसे 12मासी के बारे में कई किसान भाई बोलते हैं कि यार 12मासी पौधा क्या 12 महीने नींबू देता अपने को? ये 12 मास ही चलेगा, 12 महीने उत्पादन देगा। 12 महीना चलता रहेगा, माल टूटता रहेगा आता रहेगा, माल टूटता रहेगा आता रहेगा। अगर मार्केट मूल्य की बात करें तो ज्यादा भाव कब मिलता है नींबू? यही अभी जून जुलाई में ही माल का ज्यादा रहता है। जूस में गर्मी में जूस नींबू ज्यादा लेते हैं, नींबू पानी भी ज्यादा लेते हैं। वैसे हर काम में भी नींबू ज्यादा काम में आता है। बारिश में सर्दी में तो कम आता है काम जी, पर जून जुलाई में तो नींबू की हर आदमी को जरूरत पड़ती है। तो जून जुलाई में भाव करीब 150-200 रुपए का भाई भाव बिक जाता है। गई बार पिछली बार 300 रुपए के लगा भी भाव मिला था लोगों ने। तो जिसके पास में था तो वो 300 रुपए किलो भी बेचे थे जी। तो ये है भाव तो मंडी कर दी निर्भर। 100 से कम तो बाजार जून जुलाई में रहता ही नहीं है। अभी क्या चल रहा है नींबू का भाव? अभी 100-150 रुपए किलो का भाव है अभी प्रेजेंट में। जी। मुख्य बीमारियां और समस्याएं आपके हिसाब से क्या क्या आती है नींबू? इनमें ज्यादा कोई हार्ड बीमारी नहीं आती है कि जो भाई इसको कोई देखने की जरूरत है। ज्यादा किसान जागरूक होगा तो वो अपना आप, इसमें एक तो मरोड़िया आता है, सफेद मच्छर बैठता है, मक्खी बैठती है, तो उनका नॉर्मली स्प्रे कर दो। मैंने 2 महीने में एक स्प्रे कर दिया, चलो देख लिया मरोड़िया नहीं है, सफेद मच्छर मक्खी नहीं है, तो फल सेट होता रहेगा। रस चूसने वाले कीड़े सब नहीं रहेंगे तो पौधा ग्रोथ विकास भी करता रहेगा जी, माल भी ज्यादा देगा, माल की सुंदरता भी आएगी। तो सर जी, जैसे मान लो किसान भाई बाद में खाद डाले, प्लांटेशन के बाद में गोबर का खाद डालने का सही समय क्या है उसके बाद? यही है, जून जुलाई के अंदर खाद डाल के इनकी जड़ वाले निकाल के और जून जुलाई में खाद डाल के इनके रिंग से बना रहे हो तो रिंग बना के डाल दो, या वैसे खुला पिला रहे हो तो पानी दे खाद डाल के पानी डाल दो, पौधा अपना आप विकास करता रहेगा और वो ग्रोथ करता रहेगा और माल सेट होता रहेगा। जी सर जी, आपके पास में काफी सारा अनुभव है, थोड़ा मैं सरल भाषा में इस चीज को समझाना चाहूंगा। जैसे अपन ने बागवानी कर रखी है, दूसरा किसान सिंपल विधि से बाकी खेती करता है, जैसे 6 महीने में फसल चक्र अपनाता है, दोनों में क्या अंतर मानते हैं आप? देखो ये तो एक अपना साइड बिजनेस है, अपन ने लगा दिया, 70 साल तक देखने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल खर्चा है भाई, नॉर्मल खर्चा जैसे अपने घर में खर्चा होता है वैसे नॉर्मल खर्चा है। आटा दाल लाना पड़ता है, वैसे ही इनमें है। ये नहीं है कि बीज लाना है, पौधा लगाना है, खड्डे खुदवाना है, वो तो है ही नहीं, एक बार खर्चा हो गया। अब ये नॉर्मल खर्चा है, खाद देना, दवा दार देना और पौधे से माल लेते रहो। जेब में आमदनी लागत तो आपने एक बार ही लगा दी, दोबारा तो आमदनी लगाने की जरूरत ही नहीं है।
भाई आएगा जो पैसा अपने बचत में ही रहेंगे। तो ये 70 साल तक आप इनमें से लेते रहो जितना आपकी क्षमता होगी। भाई मैं इस पौधे से कितना माल लेना चाहता हूँ, तो वो आपकी भी क्षमता होनी चाहिए कि मैं इसको क्या देना चाहता हूँ। जी जी जी। पौधा मांग रहा है वो चीज समय समय पे देते जाओगे तो आपकी जेब भरती रहेगी। और पौधों को कुछ दोगे ही नहीं तो आपको देगा क्या। परंपरागत फसलों में सर जी क्या होता है कि आपको हर 6 महीने में खर्चा करना पड़ता है बार बार। बस एक बार नॉर्मल खर्चा कर दो। और इनमें क्या एक बार खर्चा होता है? एक बार खर्चा होता है। 60 साल तक आप लगातार पैसा कमा सकते हो, देखने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो सर जी जैसे मान लो हम नींबू की बागवानी करना चाहते हैं, कई किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार ये कौन कौन सी मिट्टी और कौन कौन से पानी में हो सकता है। आपके हिसाब में क्या खारे पानी में हो सकता है नींबू? बिल्कुल, कोई किसान लगाना चाहे तो खारा पानी में हो जाएगा, टाइट जमीन में भी हो जाएगा, रेतीली जमीन में भी हो जाएगा, टीले पे लगाने चाहोगे टीले पे भी हो जाएगा। वो किसान की चॉइस है कि मैं करना चाह रहा हूँ। जी जी जी। भाई एक चींटी एक नन्ना दाना लेके 100 बार चढ़ती है दीवार पे और वो 100 बार पे चलती है और उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है, वो एक बार भी पार कर जाती है। तो वही किसान का है। यदि किसान कुछ दृढ़ता रखेगा, ये सोच लिया कि यार लगाएंगे कभी पौधा दीमक आ जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा, माल नहीं लेगा, वो पहले कैसे कर लेता है किसान। चीज को लगाओ, प्रैक्टिकल में लो, मेहनत करो। मेहनत करेगा तो उसकी कभी भी मेहनत विफल नहीं जाएगी, उसको आमदनी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी। जी। तो सर जी जैसे नींबू की बागवानी कोई नया किसान भाई करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि क्या सावधानी इसमें मुख्य तौर पर रखनी पड़ेगी? कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। मेरे फोन नंबर डाल रखे हैं, जो मेरे को जानकारी होगी वो मैं फोन पे भी बता दूंगा जी। और किसान सबसे मेन चीज यही है कि जून जुलाई में खड्डे खोद के अच्छी तरह उसमें देसी गोबर की खाद, अंग्रेजी खाद डाल डूल के बराई कर दे ताकि उसका कीटाणु खत्म हो जाए और अप्रैल के महीने में आप पौधा लाके उसमें सेट कर दे। बारिश आते ही वो पौधा अपना आप चालू हो जाएगा जी। तो किसान को जरूरत ही नहीं है मेहनत करने की, साल भर तो देखने की जरूरत नहीं, पौधा तो वैसे ही हाइट पकड़ लेगा। 8 फीट की हाइट तो वो एक बारिश में हो जाएगा। तो मतलब कोई ज्यादा समस्या नहीं आती? कोई ज्यादा समस्या नहीं है। किसान करना चाहे तो सब कुछ होता है, लेकिन लगन और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो तो किसान को ही करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी जाऊंगा या आप थोड़ी जाओगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो 6 एकड़ में सर जी करीब कितना खर्चा हुआ था अपना टोटल शुरुआत में? इसमें शुरुआत में करीब 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा हो गया था। ड्रिप भी आ गई उसमें? ड्रिप के तो अलग है, ड्रिप के तो हमने 40,000 रुपए पर बीघे के हिसाब से लगाई थी, वो अलग है। वो अलग है। बाकी जैसे अपना खाद है, पौधे हैं, गड्ढे खुदाई है, लेबर है जी। अब एक आदमी 2,500-3,000 पौधे को लगा तो नहीं सकता, लेबर लगी थी, गड्ढे खोदने के लिए भी ट्रैक्टर से लेबर खुदवाया था। तो ये सारा खर्चा होकर 2.5-3 लाख रुपए मेरे खर्चा हुआ था। तो अब जैसे आगे आपके पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, आपके 6 साल हो चुके, आगे और ग्रोथ करेंगे पौधे, तो 1 साल से कितना रुपए का नींबू सेल कर सकते हैं आगे चल करके? आगे तो ये करीब 10 लाख रुपए से कम तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हर साल समय समय पे देखते रहो जी। भाई 1-2 बार देख लिया, 1 बार 2 बार दवा डाल दी, चलो नींबू की तुड़ाई करके 2 लेबर लगा दी, दिन भर में 2 लेबर 10 पेड़ों के भी नींबू तोड़ के थैलियां पैक करके मंडी भेजते हैं। तो रोज के 10,000 भी आ रहे हैं, तो 10,000 रुपए तो रोज पर डे आ रहे हैं। तो किसान को कहाँ जरूरत है भाई किसी की नौकरी करने की, किसी की गुलामी करने की कहाँ जरूरत है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके में, नॉर्मल खर्चे में, कम पैसे में, कम पानी में आप बगीचा लगा सकते हो और पैसा ले सकते हो। बिल्कुल। तो जिन किसान भाइयों के पास में पानी की कमी है, कम पानी है, वो भी नींबू की बागवानी कर सकते हैं, आराम से लगा सकता है। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।